नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेटेजी के अंतर्गत जो हमारा साथियों टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। साथियों, इसके पहले हम लोग इसके तीन पार्ट देख चुके हैं। आज इसका हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रमशः हमारे जो भारत में हमारे जो भारतीय राज्य है तथा इनके अंतर्गत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तथा राज्यपाल कौन है, इनके बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो सबसे पहला राज्य आ जाता है वो साथियों आ जाता है असम। कौन सा आ जाता है हमारा साथियों? आज का सबसे पहला राज्य आ जाता है असम। असम राज्य साथियों हमारा आ जाता है। असम राज्य की अगर हम लोग बात करेंगे साथियों, इसकी राजधानी हो जाती है दिसपुर। क्या राजधानी हो जाती है? तो असम की राजधानी साथियों हो जाती है दिसपुर। दिसपुर क्या हो जाती है? दिसपुर। साथियों, असम की राजधानी हो जाती है दिसपुर। और वर्तमान समय में अगर हम यहाँ के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर की साथियों बात करेंगे तो असम के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन हो जाते हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा यानी साथियों असम के राज्यपाल हो जाते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और साथियों वर्तमान समय में यदि यहाँ के हम राज्यपाल की बात करेंगे, वर्तमान समय में यदि हम असम के राज्यपाल की साथियों बात करेंगे तो ये हो जाते हैं जगदीश मुखी। कौन हो जाते हैं? जगदीश मुखी। यानी जगदीश मुखी जो हमारे हैं ये असम के साथियों वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। और यदि हम लोग लोकसभा सीटों की बात करेंगे साथियों, लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 14। कितनी हो जाती है? 14 प्लस साथियों राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं 7। कितनी हो जाती है? 7। और साथियों इसी के अंतर्गत यदि हम लोग देखेंगे विधानसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं तो विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 126। विधानसभा की सीटों की अगर हम लोग साथियों संख्या की बात करेंगे तो विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 126। और वर्तमान समय साथियों जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब की सरकार बनी हुई है कौन सी पार्टी की है साथियों? ये पार्टी हो जाती है भाजपा। यानी भाजपा की इस समय साथियों असम में सरकार बनी हुई है। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा असम के बारे में साथियों जिसकी राजधानी हो जाती है दिसपुर। और वर्तमान समय में यहाँ के सीएम बने हुए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और साथियों यहाँ के यदि हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे तो ये राज्यपाल हो जाते हैं जगदीश मुखी। लोकसभा की साथियों 14 सीटें हो जाती है, राज्यसभा की 7 हो जाती है और विधानसभा की हो जाती है 126। और वर्तमान समय में साथियों असम में भाजपा की सरकार है। इसके बाद में हमारा दूसरा राज्य आ जाता है यानी अगला राज्य आ जाता है छत्तीसगढ़। कौन सा आ जाता है? छत्तीसगढ़। साथियों यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाती है रायपुर। क्या राजधानी हो जाती है छत्तीसगढ़ की? साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। क्या हो जाती है? रायपुर। रायपुर साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है। और वर्तमान में यदि हम यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो वर्तमान समय में साथियों यहाँ के सीएम हो जाते हैं भूपेश बघेल। कौन हो जाते हैं? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और साथियों इसी क्रम में यदि आगे हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में जो हमारे राज्यपाल हो जाते हैं ये हो जाती है अनुसुईया उइके। राज्यपाल कौन हो जाती है साथियों? तो राज्यपाल यहां पर हो जाती है अनुसुईया उइके। अनुसुईया अनुसुईया उइके कौन हो जाती है? अनुसुईया उइके। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग देखेंगे तो यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 11। और साथियों राज्यसभा की सीटें यहां पर हो जाती हैं प्लस राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं 5। और साथियों यदि हम लोग छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की बात करेंगे यानी विधानसभा की कितनी सीटें हैं साथियों? विधानसभा की सीटें हो जाती है 90। विधानसभा की यदि हम लोग सीटों की साथियों बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें हो जाती हैं 90 यानी 90। तो क्या देखा साथियों? हम लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ के बारे में जिसकी राजधानी हो जाती है रायपुर। और साथियों वर्तमान समय में यहाँ के जो सीएम है ये है भूपेश बघेल।
और साथियों यहाँ के जो वर्तमान समय में राज्यपाल हैं ये हो जाते हैं अनुसुईया उइके। और लोकसभा की साथियों यहाँ सीटें आती है 11, राज्यसभा की आती है 5 और विधानसभा की सीटें हो जाती है 90। और साथियों वर्तमान समय में जो भूपेश बघेल साहब की सरकार बनी हुई है कौन से पार्टी से आते हैं, तो साथियों हो जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की साथियों सरकार हो जाती है। साथियों हम लोगों ने असम, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ के बारे में देखा। अगला हमारा साथियों राज्य आ जाता है गुजरात। अब साथियों हम लोग गुजरात के बारे में देखेंगे। इसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे हमारा राज्य आ जाता है गुजरात। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। साथियों हमारा अगला राज्य आ जाता है गुजरात। कौन सा आ जाता है, गुजरात हमारा साथियों राज्य आ जाता है गुजरात। जब साथियों हम लोग गुजरात राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो गुजरात की साथियों राजधानी क्या हो जाती है, गुजरात की साथियों राजधानी हो जाती है गांधीनगर। गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर। क्या हो जाती है गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी साथियों हो जाती है गांधीनगर। और वर्तमान समय साथियों यदि हम यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम हो जाते हैं भूपेंद्र बघेल पटेल। भूपेंद्र पटेल साथियों यहाँ के वर्तमान समय में सीएम हो जाते हैं। और यदि हम लोग गुजरात के राज्यपाल की बात करेंगे, यानी वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल कौन है साथियों, यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत साथियों हो जाते हैं। और यदि इसी क्रम में हम लोग देखेंगे यहाँ के साथियों, अगर हम लोग राज्यपाल की बात करेंगे साथियों, यहाँ की अगर हम लोग लोकसभा सीटों की साथियों बात करेंगे तो इनकी संख्या हो जाती है 26 प्लस राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो इसकी संख्या हो जाती है 11। और साथियों विधानसभा सीटों की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें हो जाती है 182। विधानसभा कितनी सीटें हो जाती हैं, तो विधानसभा की साथियों कुल सीटें हो जाती हैं 182। और साथियों इसी क्रम में अगर हम लोग आगे देखेंगे तो वर्तमान समय में जो भूपेंद्र बघेल की सरकार पटेल की सरकार बनी हुई है, ये कौन सी पार्टी से आते हैं साथियों, ये आ जाते हैं भाजपा से। ये आ जाते हैं भाजपा से। तो क्या देखा हमने, तो हमने साथियों देखा गुजरात के बारे में जिसकी राजधानी हो जाती है गांधीनगर। और साथियों यहाँ के जो सीएम हो जाते हैं वर्तमान समय में ये हो जाते हैं भूपेंद्र पटेल। और साथियों वर्तमान समय में यहाँ के जो राज्यपाल है ये है आचार्य देवव्रत। और लोकसभा की सीटें हो जाती है 26, राज्यसभा की हो जाती है 11 तथा इसके पश्चात विधानसभा की साथियों सीटें हो जाती है 182। और यहाँ पर साथियों वर्तमान समय जो गुजरात में सरकार बनी हुई है ये भाजपा की सरकार है। इसके पश्चात साथियों हमारा अगला राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कौन सा आ जाता है, हिमाचल प्रदेश। यह साथियों हम लोग हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे। साथियों यहाँ पर 2 राजधानियां हो जाती हैं। शिमला साथियों यहाँ पर पहली राजधानी हमारी हो जाती है शिमला। और दूसरी कौन सी हो जाती है, दूसरी साथियों हमारी यहाँ की राजधानी हो जाती है धर्मशाला। कौन सी हो जाती है, शिमला और धर्मशाला। ये साथियों हम लोग शिमला की बात करेंगे तो कौन सी राजधानी हो जाती है, ये साथियों हो जाती है ग्रीष्मकालीन राजधानी। शिमला हो जाती है ग्रीष्मकालीन, साथियों शिमला हो जाती है ग्रीष्मकालीन राजधानी और धर्मशाला हो जाती है शीतकालीन राजधानी। शीतकालीन राजधानी। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा शिमला, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है। और साथियों धर्मशाला शीतकालीन राजधानी हो जाती है। इसके पश्चात साथियों अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में साथियों हिमाचल प्रदेश के सीएम हो जाते हैं जयराम ठाकुर। कौन हो जाते हैं, जयराम ठाकुर। साथियों जयराम ठाकुर वर्तमान समय में यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और इसी क्रम में यदि हम लोग देखेंगे वर्तमान में साथियों यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में साथियों यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, राजेंद्र
राजेंद्र विश्वनाथ। कौन हो जाते हैं? राजेंद्र विश्वनाथ। और साथियों यदि हम लोग हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करेंगे, साथियों लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 4, और साथियों राज्यसभा की सीटों की प्लस राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे ये हो जाती है 3। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग देखेंगे तो वर्तमान समय में साथियों यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? तो विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाती है 68। कितनी हो जाती है? 68 यानी 68। और साथियों जयराम ठाकुर जी की जो वर्तमान समय में यहाँ पर सरकार बनी हुई है, भाजपा से आते हैं। किससे आते हैं? भाजपा साथियों आ जाते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसकी साथियों राजधानी हो जाती है शिमला जो कि यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है, और धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी हो जाती है। और साथियों यदि हम लोग देखेंगे यहाँ के वर्तमान समय में सीएम हो जाते हैं जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। कौन हो जाते हैं? राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी लोकसभा की सीटों की संख्या हो जाती है ये हो जाती है 4, राज्यसभा की हो जाती है 3, और विधानसभा में कुल सीटों की संख्या हो जाती है 68। और वर्तमान समय साथियों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी हुई है, ये भाजपा की सरकार हो जाती है। इसके बाद में साथियों हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो राज्य आ जाता है वो आ जाता है हरियाणा। तो क्रमशः हम लोगों ने साथियों असम, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा राज्य आ जाता है हरियाणा। कौन सा आ जाता है? हरियाणा। साथियों हमारा राज्य आ जाता है हरियाणा। हरियाणा ये साथियों हम लोग हरियाणा की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। क्या हो जाती है? हरियाणा की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। चंडीगढ़। और साथियों चंडीगढ़ जो है ये स्वयं एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र संघ शासित प्रदेश है। और साथियों ये पंजाब की भी राजधानी हो जाती है, यानी हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, और स्वयं भी एक यूनियन टेरिटरी है। और साथियों यदि हम लोग वर्तमान समय में यहाँ के सीएम की बात करेंगे, यहाँ के सीएम कौन हो जाते हैं? तो हरियाणा के साथियों सीएम हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। कौन हो जाते हैं? मनोहर लाल खट्टर। और साथियों इसी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ के साथियों जो हमारे हो जाते हैं गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे यानी राज्यपाल की बात करेंगे, साथियों वर्तमान समय में हरियाणा के गवर्नर हो जाते हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। श्री बंडारू दत्तात्रेय। कौन हो जाते हैं? श्री बंडारू दत्तात्रेय। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग यहाँ के लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा में सीटें हो जाती है 10, लोकसभा में 10 हो जाती है, तथा राज्यसभा में साथियों सीटें हो जाती है 5। और साथियों यदि हम लोग विधानसभा में सीटों की बात करेंगे यानी विधानसभा में सीटों की बात करेंगे यानी विधानसभा में हरियाणा से कितनी सीटें हो जाती हैं, यानी हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 90 यानी 90। और वर्तमान समय साथियों जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी हुई है ये कौन सी पार्टी से आते हैं? साथियों ये आते हैं भाजपा से। किससे आ जाते हैं? भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी। साथियों आप लोग बताएंगे भाजपा जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? आप लोग ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसका जो उत्तर है ये हम साथियों आपको कल बताएंगे। तो हरियाणा की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़, यहाँ के सीएम हो जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर साथियों यहाँ के हो जाते हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। वर्तमान समय साथियों यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं तथा विधानसभा की 90 सीटें हैं। और साथियों वर्तमान समय में यहाँ पर भी भाजपा की सरकार बनी हुई है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारा आज का और आखिरी जो हमारा राज्य आ जाता है वो आ जाता है झारखंड। साथियों यदि हम लोग झारखंड राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाती है, क्या हो जाती है राजधानी? झारखंड की साथियों राजधानी हो जाती है रांची। झारखंड की राजधानी हो जाती है रांची। और साथियों इसी क्रम में यदि हम लोग वर्तमान में यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम हो जाते हैं हेमंत सोरेन। कौन हो जाते हैं? हेमंत सोरेन। और साथियों यदि हम लोग यहाँ के गवर्नर की बात करेंगे यानी वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर कौन है तो ये हो जाते हैं रमेश बैस। कौन हो जाते हैं साथियों? रमेश बैस।
बैस साथियों हो जाते हैं वर्तमान समय में यहाँ के गवर्नर। और साथियों यदि हम लोग लोकसभा सीटों की बात करेंगे, लोकसभा की सीटें हो जाती हैं 14 और साथियों राज्यसभा की सीटें हो जाती हैं 6। कितनी हो जाती हैं? 6। और साथियों विधानसभा की सीटों की कुल संख्या हो जाती है 81। विधानसभा की कुल सीटों की संख्या हो जाती है 81। और साथियों इसके बाद में हेमंत सोरेन जी की सरकार जो बनी हुई किस पार्टी से है? तो यह जाते हैं झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा साथियों इनकी पार्टी हो जाती है। तो क्या देखा हम लोगों ने देखा झारखंड के बारे में साथियों, जिसकी राजधानी हो जाती है रांची। और वर्तमान समय साथियों यहाँ के जो हमारे सीएम हो जाते हैं ये हो जाते हैं हेमंत सोरेन। और साथियों इसके बाद में यहाँ के गवर्नर हमारे हो जाते हैं रमेश बैस। और लोकसभा की सीटें हो जाती है 14, राज्यसभा की हो जाती है 6 तथा विधानसभा की कुल सीटें हो जाती हैं 81। और वर्तमान समय साथियों यहाँ पर जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी हुई है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। साथियों क्या देखा हम लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अंतर्गत जो हमारे राज्य देखे वो हमारे राज्य आ जाते हैं असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा तथा झारखंड। साथियों इसी के साथ में हमारी जो आज की क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। और साथियों हमारी जो क्लास है इसे अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।